एक ऐसी खौफनाक मौत की किताब जिसके सिर्फ एक पन्ने पर आपका खून गिरते ही आपकी हंसती खेलती जिंदगी नरक जैसी बन जाए। आप इमेजिन कीजिए एक बंद लिफ्ट में आपकी माँ के शरीर के अंदर कोई शैतान कब्जा कर ले और फिर शुरू हो अपनी ही फैमिली से बचने का दर्दनाक खेल। डबल डेड राइज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत एक बेहद शांत और खूबसूरत लेक साइड कैबिन से होती है, जहाँ पर कुछ दोस्त छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन अचानक वहाँ रहने वाली जेसिका नाम की लड़की पूरी तरह पोजेस्ड हो जाती है। वो बिना किसी दया के अपनी कजिन की पूरी खाल नोच लेती है, अपने बॉयफ्रेंड का सिर धड़ से अलग कर देती है। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में एक दिन पीछे चली जाती है। अब हम बेथ से मिलते हैं, जो कि एक गिटार टेक है और हाल ही में उसे पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। वो घबराहट में लॉस एंजलिस से एक पुराने अपार्टमेंट में अपनी बहन एली के पास पहुंचती है। एली एक सिंगल मदर है जो अपने 3 बच्चों डैनी, ब्रिजेट और कैसी के साथ रहती है। एली का पति उसे छोड़कर जा चुका है और ये बिल्डिंग भी जल्दी गिराई जाने वाली है। दोनों बहनों के बीच में बातचीत चली रही होती है कि एली बच्चों को नीचे से पिज्जा लाने के लिए भेजती है। जब बच्चे नीचे पार्किंग एरिया में होते हैं तभी अचानक से बहुत तेज अर्थक्वेक आता है। इस भूकंप के झटके से पार्किंग की जमीन फट जाती है और वहाँ एक गड्ढा हो जाता है। जब डैनी उस गड्ढे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर एक पुराना छिपा हुआ धार्मिक चैम्बर मिलता है। वहाँ से डैनी को कुछ पुरानी तस्वीरें, 3 विनाइल रिकॉर्ड्स और इंसानी खाल से बनी एक बेहद अजीब सी किताब मिलती है। डैनी को लगता है कि इन्हें बेचकर वो अपनी माँ की मदद कर पाएगा, इसलिए वो उन सभी को अपने कमरे में ले आता है। कमरे में आकर जैसे ही डैनी उस किताब को खोलता है, उसके हाथ पर एक नुकीली चीज चुभती है। उसका खून सीधे किताब पर गिरता है और वही शैतानी किताब द बुक ऑफ द डेड अपने आप खुल जाती है। डैनी एक्साइटेड होता है। वो रिकॉर्ड प्लेयर पर पुराने विनाइल रिकॉर्ड्स बजा देता है। उस रिकॉर्ड में एक पादरी के जरिए बोले गए खौफनाक मंत्र गूंज उठते हैं जो सीधे नरक के दरवाजे खोल देते हैं। मंत्रों के एक्टिवेट होते ही पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो जाती है। एली जो बेसमेंट में अपने कपड़े धोने गई थी, लिफ्ट में फंस जाती है। वहाँ एक अदृश्य भयानक शैतानी ताकत बिजली के तारों के जरिए एली को जकड़ लेती है और उसके मुंह के रास्ते उसके शरीर के अंदर समा जाती है। एली पागलों की तरह लड़खड़ाती हुई अपने अपार्टमेंट में वापस आती है। उसकी हालत देखकर बेथ और बच्चे घबरा जाते हैं। एली पूरी तरह से अपना होश खो चुकी है। वो बिना कुछ बोले सीधे गैस स्टोव के पास जाती है और जलते हुए गर्म तवे पर अपना हाथ रख देती है, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं होता। वो अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। अपनी छोटी बेटी कैसी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है और कहती है कि वो अपने बच्चों को खा जाएगी। इसके बाद वो जोर से हवा में उछलती है। बेथ की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, मेरी जान, मेरे बच्चों को बचा लेना, और फिर फर्श पर गिरकर बेदम हो जाती है। सभी घबराए हुए पड़ोसी एली को उठाकर बेडरूम में लिटाने में बेथ की मदद करते हैं। सब लोग इस पागलपन से बचने के लिए बिल्डिंग के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से इस फ्लोर पर फंस चुके हैं। भूकंप की वजह से बिल्डिंग की सीढ़ियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं, लिफ्ट खराब हो चुकी है और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता यानी फायर एस्केप भी टूटकर नीचे गिर चुका है। अब उनके पास बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी अचानक बेडरूम से भयानक हंसने की आवाजें आती हैं। एली की डेड बॉडी दोबारा खड़ी हो जाती है, लेकिन अब वो एली नहीं बल्कि एक खौफनाक डेडेट बन चुकी है। वो पागलों की तरह हंसते हुए पड़ोसियों के ऊपर टूट पड़ती है। वो अपनी उंगलियों से पड़ोसियों की आंखों को नोच लेती है और अपार्टमेंट में खून की नदियां बहाना शुरू कर देती है। वो बेथ और अपनी बेटी ब्रिजेट को पूरी तरह से जख्मी कर देती है। बेथ अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाती है और एली को अपार्टमेंट के मेन दरवाजे से बाहर धकेल देती है। अब एली दरवाजे के बाहर बंद है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। बाहर गलियारे में बचे हुए पड़ोसियों की चीखें गूंज रही हैं, क्योंकि एली एक एक करके सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। बच्चे दरवाजे के छोटे से छेद से अपनी माँ को दूसरों का कत्ल करते हुए देखकर खौफ से कांप रहे हैं। तभी एली दरवाजे के सामने आती है। वो अपनी आवाज बदलकर अपनी छोटी बेटी से कहती है, कैसी बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है, क्या तुम अपनी मम्मी के लिए दरवाजा नहीं खोलोगी? कैसी अपनी माँ की आवाज सुनकर बहक जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, बेथ और डैनी उसे पीछे खींचते हैं। एली दरवाजे के पार से उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वे किसी तरह दरवाजा पूरी तरह से लॉक रखने में कामयाब होते हैं। तभी इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आता है। ब्रिजेट, जिसे संघर्ष के दौरान एली ने खरोच मार दी थी, उसका घाव बहुत तेजी से सड़ने लगता है। उस घाव के जरिए शैतानी वायरस ब्रिजेट के पूरे शरीर में फैल जाता है। देखते ही देखते ब्रिजेट की आंखें पूरी सफेद हो जाती हैं और वो भी एक डेडेट बन जाती है। वो पागलों की तरह हंसती है और किचन में जाकर चीज ग्रेटर उठाती और बिना किसी दर्द के अपनी ही टांग की पूरी खाल को घिसने और छीलने लगती है। ये नजारा इतना घिनौना और डरावना है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ब्रिजेट अब बेथ और छोटे बच्चों को मारने के लिए उन पर झपटती है। बेथ अपनी इस हालत में भी ब्रिजेट से मुकाबला करती है। हाथापाई के दौरान कैसी अपनी बहन को रोकने के लिए लकड़ी के टूटे हुए झाड़ू के हैंडल को ब्रिजेट के मुंह के आर पार घुसा देती है, जिससे ब्रिजेट शांत होकर गिर पड़ती है। बेथ तुरंत डैनी के कमरे में जाकर उस तीसरे
विनर रिकॉर्ड को प्ले करती है ताकि ये पता चल सके कि इन शैतानों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उस रिकॉर्डर से पादरी की कांपती हुई रोने की आवाज आती है। भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे, कोई भी प्रार्थना, कोई भी पवित्र पानी, जादू टोना इन शैतानों को नहीं रोक सकता। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। अभी बेथ ये सुन रही होती है कि डैनी के पेट में ब्रिजेट दोबारा उठकर चाकू घोंप देती है। डैनी तड़पते हुए मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बहन ब्रिजेट को आग के हवाले कर देता है। अब डैनी की लाश भी एक डेड एंड बन चुकी है। इसी बीच एली अपार्टमेंट के वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते रेंगती हुई सीधे अंदर आ जाती है। वो बेथ को देखकर चिल्लाती है कि वो बेथ के पेट को चीरकर उसके होने वाले बच्चे को हाथों से निकाल लेगी। बेथ और कैसी किसी तरह हिम्मत जुटाकर एली पर कैंची से हमला करते हैं और वहाँ से भागती है। बेथ और कैसी अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट से भागकर खराब हो चुकी लिफ्ट के अंदर घुस जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक खौफनाक मंजर सामने आता है। एली, ब्रिजेट, डैनी इन तीनों के पोजेस्ड लाशें, उनके कटे हुए अंग आपस में किसी कीचड़ की तरह जुड़ने लगते हैं। वे तीनों मिलकर एक भयानक, बेहद विशालकाय, कई हाथों और पैरों वाले भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेते हैं। ये मॉन्स्टर लिफ्ट के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से हमला करता है। ऊपर से इतना खून बरसता है कि लिफ्ट में मानो खून की एक बड़ी नदी बह गई हो। उस भारी वजन और खून के दबाव की वजह से लिफ्ट के मजबूत केबल टूट जाते हैं और लिफ्ट सीधे धड़ाम से सबसे नीचे फ्लोर यानी पार्किंग बेसमेंट में आकर गिरती है। बेथ और कैसी किसी तरह लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर रेंगते हुए उनके सामने आ जाता है। वो कैसी को दबोच लेता है और वहीं पास में रखी एक चैन सॉ को उठाकर कैसी का गला काटने की कोशिश करता है। बेथ जो खुद को बचाने के लिए भाग सकती थी, वो पीछे मुड़ती है। वो अपनी बहन के बच्चों को और खुद को बचाने के लिए आखिरी बार मौत से लड़ने का फैसला करती है। वो चिल्लाकर मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। पार्किंग एरिया में लकड़ी काटने वाली वुड चिपर मशीन रखी होती है, जिसका यूज बिल्डिंग डेमोलिशन के लिए किया जा रहा था। बेथ उस मशीन को चालू कर देती है। वो और कैसी मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाती है और उस मॉन्स्टर को घसीटते हुए सीधे उस चालू वुड चिपर मशीन के अंदर डाल देते हैं। मशीन के घूमते हुए तेज ब्लेड उस शैतान के शरीर को बेरहमी से काटने लगते हैं। चारों तरफ खून और मांस के चिथड़े उड़ने लगते हैं। तभी उस मॉन्स्टर के शरीर से अलग होकर एली का कटा हुआ सिर चिपर के बाहर आकर फर्श पर गिरता है। वो घृणा से बेथ की तरफ देखती है और आखिरी बार उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम कभी एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। बेथ बिना डरे गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, चली जा नर्क में, और एली के सर को लात मारकर सीधे चालू वुड चिपर मशीन के अंदर डाल देती है। उस मशीन से खून का एक आखिरी भयानक फव्वारा छूटता है और वो पूरा शैतानी साया हमेशा हमेशा के लिए टुकड़ों में बंटकर शांत हो जाता है। बेथ और कैसी हाफते हुए खून से पूरी तरह से लथपथ एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और उस खौफनाक अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर खुली हवा में सुरक्षित निकल जाती हैं। लेकिन कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है। अगली सुबह जेसिका नाम की एक लड़की, जो उसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर रहती थी और जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में लेक साइड कैबिन में देखा था, अपनी कार लेने के लिए उसी बेसमेंट पार्क में आती है। वो चारों तरफ फैली इस कत्लेआम और खून खराबे को देखकर शौक रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि हुआ क्या है। तभी अचानक वही अदृश्य शैतानी साया पीछे से जेसिका पर हमला कर देता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। जेसिका पोजेस्ड हालत में ही अपनी गाड़ी में बैठती है और उसी लेक साइड कैबिन के लिए निकल पड़ती है, जहाँ से इस पूरी खौफनाक फिल्म की शुरुआत हुई थी। और इसी तरह तबाही का ये खूनी चक्र कभी न खत्म होने के लिए दोबारा घूम जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइज, अगर आपका एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।